Welcome to all students in the next topic of your animal diversity paper, जिसका नाम है आपका जो पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी। ये टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का। किसका? फर्स्ट ईयर बीएससी का। और ये है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पंच जगत व्यवस्था, पंच जगत वर्गीकरण जैसे हिंदी में हम बात करते हैं। सर मतलब पंच जगत व्यवस्था का मतलब जितने भी जीव जात इस नेचर में प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 5 पार्ट्स में। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम्स में बांटा गया था और वो 2 किंगडम्स थे आपकी एनिमेलिया और प्लांटाई। लेकिन खाली एनिमेलिया और प्लांटाई में करना सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी रखते थे और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी रखते थे। उनके लिए सेपरेट किंगडम्स बनाए गए। इसीलिए जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दी गई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969 और जिसका आधार है, पहले आप इसका आधार लिखेंगे, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इन्होंने किस आधार पर किया? कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। ठीक है कि इनका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनके न्यूट्रिशन पोषण का आधार क्या है, ये स्वयं पोषी है या ये विषम पोषी है। तो कौन कौन से 2 आधार हो गए आपके? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसको हम अगर और बात करें, अभी अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट लेवल। ठीक है। कुछ जीव सिंपल होते हैं तो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी सिंपल होते हैं, सेल्यूलर लेवल के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है, मल्टीटास्किंग यानी वो अलग अलग कार्य करने के लिए अपने सेल्स को विभेदित करते हैं और एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी वो जटिलता की ओर जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके आधार पर हमने क्या किया, किंगडम्स को डिवाइड किया। कितने के अंदर? 5 के अंदर। R.H. विटेकर ने कितने में किया था? 5 किंगडम में। 5 किंगडम की जब बात करते हैं तो सब में पहले आपके आते हैं मोनेरा। पहला कौन सा आता है? मोनेरा। मोनेरा के बाद आता है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है। ये सरलतम जीवों में शामिल होते हैं, मोनेरा और आपकी प्रोटिस्टा। अब सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जब हम इंक्रीज हो रहे हैं तो अब आप देखेंगे यूनिसेल्युलर से चीज़ कहाँ पे जा रही है? मल्टी सेल्युलरिटी की तरफ। ठीक है। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय से। तो अब आ गया आपका फंजाई, और फंजाई के बाद में प्लांटाई, और प्लांटाई के बाद में आ गया आपका एनिमेलिया। ठीक है, जंतु जगत। और एक हो गया आपका पादप जगत जिसमें। अब फंजाई और प्लांट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब अपन आगे इनके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम किंगडम की बात करते हैं, वो किंगडम है आपका मोनेरा। कौन सा किंगडम है? मोनेरा। ठीक है। मोनेरा जो किंगडम है उसे बोला जाता है, अगर आप यहीं पे ब्रैकेट में लिख लेंगे तो आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। मोनेरा किंगडम है प्रोकैरियोट्स का। किसका? प्रोकैरियोट्स के। और जो प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे के सारे मोनेरा किंगडम में आ जाएंगे। मोनेरा किंगडम के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी जीव होंगे वो क्या होंगे? बहुत ही स्मॉल माइक्रो लेवल के होंगे, यानी माइक्रोस्कोपिक। उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। और अब इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। मोनेरा के अंदर कौन से हुए? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर के अलावा इनमें जो ग्रोथ पैटर्न देखा गया वो देखा गया कि ये माइसीलियल यानी माइसीलियल फॉर्म में भी ग्रो करते हैं, या फिलामेंटस तंतु के समान इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक, और ये कॉलोनियल भी होते हैं। क्या होते हैं? कॉलोनियल भी होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक अपवाद है जिसको बोलते हैं अपन माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, जोकर, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होती है? सेल वॉल, लेकिन स्टिल वो एनिमल किंगडम में काउंट होता है। और इसको क्या बोलते हैं? PPLO। ठीक है। आई होप आपको PPLO की फुल फॉर्म पता होगी, प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है।
तो ये हो गया आपका माइकोप्लाज्मा, जो कि इसमें अपवाद है। अब इसके अंदर जब प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है, बाउंड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन दी मोनेरा किंगडम। इवन जो इनके अंदर ऑर्गेनलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं पाई जाती। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट इन दी मोनेरा किंगडम। इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर के अंदर पैक्ड नहीं होता, और पैक्ड होने के बाद में ये डिफ्यूज फॉर्म में पाया जाता है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इस प्रकार का डीएनए होता है नेकेड और सर्कुलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, यानी डीएनए भी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इंक्रीज नहीं हो, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, लेकिन वो डिफ्यूज फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद में इनके अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम इज यूज्ड फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम भी होगा, वो कौन से टाइप का होगा, 70S, 70S, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। जल्दी से बताइए, 70S, 50S एंड 30S। अब आप बोलेंगे मैम 50S और 30S ये क्या है, 50 और 30 तो 80 होता है। नो डियर, ये इसका समेशन नहीं है, ये 50 और 30 को ऐड करके नहीं दिया गया है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, जिसे जिन साइंटिस्ट ने पढ़ा उनका नाम था स्वेडबर्ग। क्या था, स्वेडबर्ग। जब कोशिका के अंदर से हम राइबोसोम को सेपरेट करते हैं तो सेडिमेंटेशन या उसके घनत्व के आधार पर करते हैं, और वो तकनीक कहलाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब पूरा राइबोसोम सेपरेट होता है तो जो उसका यूनिट होता है वो होता है 70S, लेकिन जो राइबोसोम का स्मॉल यूनिट होता है वो 30S के ऊपर सेपरेट होता है, यानी उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना आता है, 30S, और इसका बड़े सब यूनिट का कितना आता है, 50S। तो मेक इट क्लियर इन योर माइंड, आई एम टेलिंग यू अगेन कि दिस S इज नॉट द समेशन ऑफ द 70S. This denotes for the Swedberg unit which clearly confines the sedimentation coefficient of the organelle. Organelle या किसी भी हिस्से का हो सकता है, ठीक है। और तकनीक को क्या बोला मैंने, कौन सी टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। क्या होता है, मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर जो जीव आते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक। क्या होते हैं, सिम्बायोटिक। और इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो होता है अलैंगिक, यानी एसेक्सुअल। आप इसके मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस एक्टिनोमाइसिटीज। और इनकी इम्पोर्टेंस, बात ये कि आपकी करेक्टर्स तो लिख के आ जाएंगे, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो है दीज आर दी एक्टिव डिकम्पोजर्स, ये एडवर्स कंडीशन में भी पाए जाते हैं, विघटित करने वाले जीव, डीकम्पोजर्स। जितने भी बैक्टीरिया हैं दे आर दी एक्टिव, क्रियाशील विघटक, यानी एक्टिव डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से आ गए आपके, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। और ये सारे बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि ये हॉट स्प्रिंग्स यानी एक्सट्रीम कंडीशंस, जहाँ पे ताप अधिक है या ताप कम है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए। और जब ये कोई चीज़ डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने का अर्थ है वापस रिसाइकलिंग होना, यानी न्यूट्रिएंट्स को या न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग होने में हेल्प करते हैं मोनेरन्स। तो ये हमारे फूड चेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इस किंगडम के ऊपर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डिपेंड करते हैं फॉर द मिनरलाइजेशन प्रोसेस। जो चीज़ हमने अर्थ से ली वो वापस रिसाइकलिंग, अर्थ में, प्रकृति में वापस लौटाना, जिसको आप बायोजिव केमिकल के टाइम से भी जानते हैं, उसमें डिकम्पोजर्स आते हैं। तो डिकम्पोजर आर दी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स विच कम्स अंडर मोनेरन किंगडम, ठीक है। इट इज़ अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका, लेट मी टेक द बेस्ट कलर, या नंबर 2 प्रोटिस्टा। किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज ऑल्सो नोन एज किंगडम ऑफ, जल्दी से बताइए, किंगडम ऑफ कौन सा? किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स। किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स। कौन से यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स के अंदर क्या हो जाता है? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाता है, बट इसके अंदर जो यूकैरियोट्स आएंगे वो होते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर। तो आप एक बार लिख लीजिए इसको, प्रोटिस्टा इज ऑल्सो नोन एज किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स। लेकिन इसके यूकैरियोट्स होते हैं एक कोशिकीय, यूनिसेल्यूलर। इसके कैरेक्टर्स में आपके और आगे चार्ट में अच्छे से बताऊंगी। माइक्रोस्कोपिक, मोस्टली दे आर एक्वेटिक, ठीक है। सम आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये भी जैव विविधता यानी अलग अलग बायोस्फीयर यानी इलाके में प्रेजेंट होते हैं, बायोस्फीयर एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिसेल्यूलर है, माइक्रोस्कोपिक है और यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल की खास बात क्या होगी? ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड, यानी न्यूक्लियस इज बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इवन इसके अंदर जो ऑर्गेनेली सिस्टम है वो भी डेवलप हो जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कोशिकांग प्रेजेंट होती है, जैसे ईआर, योर गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, जितनी भी ऑर्गेनेलीज है ये आपकी क्या हो गई? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो गई, ठीक है। इवन इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन, as well as microtubular arrangement is also found in the cell which makes the cell cytoskeleton, जो सेल के साइटोस्केलेटन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कोशिका का कंकाल माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और इनके अंदर भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। अब कुछ तो होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक का अर्थ आप जानते हैं स्वयंपोषी, यानी ये अपना खाना सूर्य के प्रकाश में खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गए नंबर 2 हो गए। अब एक हो गया तो स्वयंपोषी, दूसरा हो गया कंज्यूमर, यानी ये हो गया आपका विषमपोषी। क्या हो गए? यानी कुछ प्रोटिस्ट तो स्वयंपोषी होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। और कुछ क्या हो गए? विषमपोषी, यानी अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये एक प्रकार के डिकम्पोजर्स भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स की तरह भी कार्य करते हैं। और कुछ होते हैं प्रीडेटर्स। क्या होते हैं? भक्षण करके खाने वाले। क्या होते हैं? भक्षण करके खाने वाले भी इसमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोअन्स, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आपके सामने है प्रोटोजोअन्स। और प्रोटोजोअन्स के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है। इनमें दोनों तरीक़े का रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। ये कौन सा किंगडम हो गया? आपके मोनेरा के आगे वाला। सिंपल से अपन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स किंगडम की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होता जा रहा है। पहले प्रोटोप्लाज्मिक सेलुलर लेवल का था, यूनिसेल्युलरिटी प्रेजेंट थी, ठीक है। उसके बाद में अपन किस पे आ गए? प्रोकैरियोटिक से किस पे आ गए? यूकैरियोटिक पे। अभी तक कोशिका सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी न्यूट्रिशन के टाइप के आधार पर मैंने प्रोटिस्टा को कितने भागों में विभेदित किया? 3 भागों के अंदर। आप देख सकते हो, पहला,
स्वयंपोषी यानी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जैसे आपके हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स, एग्जाम्पल लिख लेना आप, एल्गी, डायटम्स। दूसरे हो गए कंज्यूमर्स, जैसे डिकम्पोजर्स, जैसे ठीक है। और थर्ड आ गया आपका प्रिडेटर्स, प्रोटिस्ट, जैसे प्रोटोजोन्स। और इनमें दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लैंगिक व अलैंगिक। ठीक है, नेक्स्ट चलें अपन नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आता है आपका जब चीज़ें बहुत ज़्यादा और मल्टी सेल्युलरिटी की तरफ जा रही है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है और हर कोशिका अपना अपना कार्य कर रही है। ठीक है, नंबर थ्री इज़ योर फंजाई। नंबर थ्री इज़ योर फंजाई। फंजाई को कौन सा किंगडम बोलेंगे हम? किंगडम ऑफ, अब ये यूनिसेल्युलर नहीं है, मल्टी सेल्युलर है। क्या है? मल्टी सेल्युलर। ये डिकम्पोजर है। फंगस भी किस में हेल्प करती है? विघटन में, और आपकी फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। उसके अलावा यूकैरियोटिक, क्या होती है? यूकैरियोटिक। ठीक है, फंजाई के ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इनकी ग्रोथ जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूनिसेल्युलर फंगस की बात करूं, यूनिसेल्युलर भी होती है और मल्टी। ठीक है, यूनिसेल्युलर अगर मैं बात करूं फंगस की तो उसका नाम है आपका ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसे, ईस्ट। और ईस्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स इसकी अपन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं माइसीलियम, या बहुत सारी माइसीलियल ग्रोथ की फॉर्म। आपने फंगस देखी होगी, ब्रेड के ऊपर लग जाती है, खाने की चीज़ों के खाद्य पदार्थों के ऊपर लग जाती है और उनको क्या कर देती है? विघटित कर देती है। इसलिए इस वाले किंगडम को हमने क्या बोला? डिकम्पोजर्स। ऑल्दो यूकैरियोटिक है और मल्टी सेल्युलर है, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के सेल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इसको प्लांट से अलग करती है वो है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल देखिए इसमें भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। ठीक है, ये फंगल सेल्यूलोज कहलाता है। क्या कहलाता है? फंगल सेल्यूलोज। लिख लीजिए, फंगल सेल्यूलोज। लेकिन मोस्टली जो प्लांट्स होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज यानी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, ये डिफरेंस बनाता है इसको प्लांट से अलग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फंगस होती है, क्या ये ऑटोट्रॉफिक होती है या हेट्रोट्रॉफिक होती है? ज़रा सोचिए, इतने सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको। जो फंगस होती है विघटित कर सकती है, इसका मोड होता है पैरासाइटिक, यानी इसको ग्रो करने के लिए किसी खाद्य पदार्थ की या किसी होस्ट की आवश्यकता होती है। तो एक मोड तो इसका क्या हो गया? पैरासाइटिक। क्या हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक या सेप्रोबायोटिक। सेप्रोबायोटिक का मतलब होता है ये डेड चीज़ों के ऊपर भी आराम से ग्रो कर जाती है। फंगस सेप्रोबायोटिक, ये एज ए सिम्बायंट एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोराइजा, कुछ फंगस एल्गी के साथ में भी रह सकते हैं और उस वाली एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा, यानी एक सहजीवी के। आप वर्सेटिलिटी देख रहे हैं इनकी, सहजीवी की फॉर्म में भी ये ऑर्गेनिजम्स या ये डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक मैटर की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकलिंग, यानी ये ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर देता है। इनमें भी दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल मोड जो होता है इनमें ज़्यादा होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स किसके थ्रू होता है? फंगस क्या बनाती है? स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर और वो किसके थ्रू होता है? स्पोर्स। स्पोर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल स्पोर, स्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में लेते हैं। ठीक है, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो कोनेडिया, क्लेमाइडोस्पोरा में होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर कर लीजिए, बेसिडियोफोर फॉर एग्जांपल उसके थ्रू होता है। ठीक है, मियोसिस होता है इसके अंदर। तो ये हो गए आपके मेंबर्स, हो गए फंगस। सारे क्या आ गए? फंगस। मल्टी सेल्यूलर,
सेप्रोबायोटिक एंड पैरासाइटिक मोड जिनका होता है, जिनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की, और ये कैरेक्टर इनको प्लांट से अलग करता है। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ऑटोट्रॉफिक होते तो ये प्लांट बन जाते, ठीक है। तो ये बात हो गई फंजाई के किंगडम के। अब फंजाई के किंगडम के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट किंगडम जिसका नाम है प्लांटेई। कुछ तो आप खास बात बता दीजिए प्लांटेई के बारे में, आपके चारों तरफ यही जगत मौजूद है। चलिए ग्रीन कलर से लेते हैं, प्लांट है ना। नेक्स्ट योर प्लांटेई, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का अर्थ होता है ये अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, स्वयं पोषी होते हैं और सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर, कौन सा प्रोसेस कहलाता है वो, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक CO2 को फिक्स कर कर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते, दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रॉफिक। दे आर यूकैरियोटिक प्लस मल्टी सेल्यूलर, और इनमें विविधता ये पाई जाती है, इनकी साइज़ अलग अलग होती है। ये स्मॉल से लेकर लार्ज बड़े ट्रीज़ के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जो स्मॉलर पादप जगत है जिसको आप थैलोफाइटा वगैरह बोलते हो, उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता, इसलिए उनकी साइज़ क्या होती है, स्मॉल। लेकिन जैसे जैसे वस्कुलर सिस्टम डेवलप होता जाता है, प्लांट्स की हाइट भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। हाइट एंड जिसे आप बोलते हो ग्रोथ होती रहती है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वस्कुलर सिस्टम। रूट्स डीप पेनिट्रेट जा सकती हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकती है, वाटर प्लस मिनरल्स, और उसके लिए क्या डेवलप होना ज़रूरी है, वस्कुलर सिस्टम। तो ये हो गई आपकी प्लांटेज जगत की बात। इसके भी सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, जैसे कसकटा, अमरबेल जिसको बोलते हो आप, ये दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करती है। कसकटा एग्जाम्पल लिख लीजिए, कसकटा ये यू है, ठीक है, कसकटा ये इसका अपवाद है। ग्रीन एल्गी हो गए इसके अंदर, ब्राउन एल्गी भी हो गए, ब्रायोफाइट्स, जितने भी पादप जगत है, और इनकी सेल वॉल जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। ये कैरेक्टर इसको डिफर करता है किससे, फंजाई से। फंजाई में काइटिन की बनी हुई थी, इसमें सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और इनकी लाइफ साइकिल में प्लांटेज जगत है, अगर लोअर प्लांट्स की बात करूं तो उनके अंदर पाया जाता है, आपने बॉटनी में भी पढ़ा होगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। इसमें आपकी ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब कुछ आ गए, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो प्लांटेज जगत के। आपके एल्गीज आ गए, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब आपके प्लांटेज जगत में आ गए, ठीक है। तो ये तो प्लांटे हैं आपकी ऑटोट्रॉफिक, स्वयं पोषी है, प्लस आप इनको बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, किंगडम ऑफ प्रोड्यूसर्स। हिंदी में बोला जाता है उत्पादक। अब भाई उत्पादक के ऊपर कौन डिपेंड है, हम लोग, यानी कंज्यूमर्स, जंतु जगत। तो अब जो नेक्स्ट किंगडम की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है आपके एनिमल किंगडम। क्या बात करेंगे, एनिमल किंगडम। चलिए एनिमल किंगडम की बात करते हैं। तो लास्ट आपका जगत आ गया एनिमल किंगडम, एनिमेलिया। जिसके अंदर यूकैरियोटिक है, ये ऑफ कोर्स मल्टी सेल्यूलर है, और मल्टी सेल्यूलर के साथ में इनमें क्या क्या पाया जाता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपके सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्या, जल्दी बताओ। माइक्रोस्कोपिक में अपन ने कौन सा फाइलम पढ़ा था, जल्दी बताओ। नहीं भाई, प्रोटोजोन्स होते हैं, हमें आप लोग देख सकते। उसके बाद में एनिमेलिया किंगडम में और क्या करेक्टर हो सकता है, ध्यान से देखिए। सेल वॉल एब्सेंट, क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इनके अंदर ये अपने खाने को स्टोर कर सकते हैं
जो एनिमल्स होते हैं हम अपने खाने को स्टोर, प्लांट भी अपने खाने को स्टार्च के रूप में स्टोर कर सकता है और एनिमल्स भी स्टोर कर सकते हैं। किस फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर? ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के अलावा फैट्स के फॉर्म में हमारे पास में फूड स्टोर करने की क्षमता होती है। हम क्या हैं? एनिमेलिया किंगडम यानी यूकैरियोटिक के साथ साथ हम क्या हैं? कंज्यूमर्स। क्या हैं? कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। हम अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, तो हम क्या हो गए? विषमपोषी। क्या हो गए हम? विषमपोषी। ये आपके जनरल कैरेक्टर्स है एनिमेलिया किंगडम की, आप देख लीजिए। और इन्हें हम अलग अलग लेवल्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। मैंने बता दिया, सेल, सेल से टिश्यू, ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, प्लस इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी नाम लिख लीजिए। बेसिस ऑफ सिमेट्री के आधार पर, किसके आधार पर? सममिति। कुछ रेडियल होते हैं, कुछ बायलेटरल होते हैं, ठीक है, रेडियल, बायलेटरल, स्फेरिकल। उसके अलावा सिमेट्री के अलावा कौन सा आधार होगा? जल्दी से बताइए, मैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ क्लासिफिकेशन के आधार में। इनकी सीलोम किस प्रकार से बनी हुई है, ये प्रोटोस्टोमिया है या ड्यूट्रोस्टोमिया है, ठीक है। प्लस इनमें जो जर्म लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स वो कितनी हैं? जर्म लेयर्स यानी ये डिप्लोब्लास्टिक हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी इनके अंदर एनिमेलिया किंगडम के अंदर विविधता ढेर भरी हुई है, विविधता की अबंडेंस है। तो ये आपके एनिमेलिया किंगडम की बात हो गई। ये सूडोसिलेमिड्स, अगर सीलोम की बात करूं तो आपके ये हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए, पहला आपका हो गया, सॉरी, सूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं। अगर सीलोम के आधार पर मैं देखूं तो ए सीलोमेट यानी सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, और या सीलोमेट, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। तो आपका पांचवा और हाईएस्ट लेवल ऑफ किंगडम कौन सा है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमेलिया, ठीक है। दे आर दी कंज्यूमर्स, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, मल्टीटास्किंग, डिविजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, एवरी सेल इज कन्फाइंड टू डू इट्स ओन फंक्शन। और अगर एक सेल यानी एक अगर ऑर्गन खराब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ये हो गया आपके एनिमेलिया किंगडम की बात। चलिए डायग्राम की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to show you this diagram, just a second. See, I hope this is visible to you. आप एग्ज़ाम में अगर चार्ट लर्न करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बहुत ईजीएस्ट वर्जन। ऑर्गेनिज्म, जीव, ठीक है, जीव। जीवों को हमने किस बारे में किसके आधार पर डिवाइड किया? न्यूक्लियस के आधार पर अगर डिवाइड किया। सेल का टाइप उनका कौन सा है? या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे या वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में अभी अभी मैंने बताया था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक की अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आगे चलते हैं, अगर यूनिसेल्युलर है तो कौन सा किंगडम आ गया? फर्स्ट में कौन सा पढ़ा था अपन ने? मोनेरा। कौन सी बात कर ली मैंने अब? मोनेरा की। और अभी किसका चल रहा है? सिर्फ प्रोकैरियोटिक। किसका? प्रोकैरियोटिक। अब आप आइए यूकैरियोटिक की तरफ। यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर में कौन सा था सेकंड नंबर किंगडम? यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा। पहला किंगडम था आपका यूनिसेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक। कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा के बाद कहाँ पर आए अपन? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होने के साथ में क्या है? यूनिसेल्युलर। ये आ गया मल्टीसेल्युलर। अब मल्टीसेल्युलर में आपने फंजाई पढ़ा, एनिमेलिया पढ़ा, प्लांटे पढ़ा, यानी इसको हमने किसके आधार पर डिवाइड किया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब स्वयंपोषी, हेट्रोट्रॉफ मतलब विषमपोषी। अगर ऑटोट्रॉफ है
तो ऑटोट्रॉफ यानी प्लांटे। मैं किसकी बात करती हूँ? पादप जगत की, जिसके अंदर सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। ये इसका